नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहाँ पर बात करेंगे रतन इंडिया एंटरप्राइजेस और इन्हीं की सब्सिडरी रतन पावर के बारे में। रतन पावर के तो हालात इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम से अच्छे रिटर्न भी निकाल के दे रही थी, तो लोग कन्फ्यूज़ हैं कि क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। सबसे पहले बात करेंगे रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के बारे में। 36 रुपीज़ के अराउंड ये ट्रेड करता नज़र आ रहा है। पिछले 5 दिनों में 3% की गिरावट है। पिछले एक मंथ की बात करें तो तकरीबन 9 से 10% के नेगेटिव रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए हैं। 6 मंथ में स्टॉक ने 22% के नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिए हैं। मैक्स चार्ट आप भी देख सकते हैं। स्टॉक ने ज़बरदस्त 66 रुपीज़ का लेवल हमें दिखाया था। उसके बाद स्टॉक में लगातार गिरावट आई, बीच में जो जंप बजे, ये इसके पीछे रीज़न ये था कि कंपनी में कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ आ रही थी। अभी पिछले लास्ट जो क्वार्टर गए उसके बाद कंपनी ने अच्छा रिटर्न भी निकाल के दिए, रिजल्ट अच्छे पेश किए, और साथ ही साथ कंपनी ने जहाँ पर इनकी इन्वेस्टमेंट थी रिवोल्ट में, वो कंपनी पूरी परचेज़ कर ली, तो उसका इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में दिखाई दिया और स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली आई थी कुछ टाइम के लिए। अब बात करते हैं मार्केट कैप की, तो 4,980 करोड़ की मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप तो कंपनी की ठीक ठाक है। स्टॉक पे की बात करें तो 12 के अराउंड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3 है, काफ़ी ज़्यादा कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 है, ये भी काफ़ी ज़्यादा कम है। जो सबसे अच्छी बात है वो है प्रमोटर होल्डिंग की। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर 75% के अराउंड है और इनके सिर्फ 9% शेयर जो है वो प्लेज है। कोई भी प्रमोटर होल्डिंग में चेंजेस नहीं आए हैं। डिविडेंड कंपनी आपको पे नहीं करती और बुक वैल्यू कंपनी की 4 के अराउंड है। अब बात करते हैं कंपनी में सेल्स की, तो 1,31,060% की सेल्स हुई हैं। इसके पीछे रीज़न है, देखिए पहले कंपनी रिवोल्ट को बाय नहीं करती थी, वहाँ पर इनकी इन्वेस्टमेंट थी, तो इनकी सेल्स यहाँ पर जीरो थी। बट जैसे इन्होंने इसे बाय किया तो इनकी सेल्स लगातार जीरो से बढ़ के 1,31,000 हो गई। तो इसे हम इग्नोर मारेंगे, इस पर अभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो डीआई की बात करें तो डीआई की होल्डिंग है 0.03, एफआईएस की होल्डिंग है 9.47। तो फॉरेन इन्वेस्टर ने ज़्यादा पैसा लगाया है कंपेयर किया जाए अगर डीआई से। अब नीचे आए तो देखिए स्टॉक जो है 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है स्टॉक पे। तो यहाँ पर बाइंग करनी थोड़ी सी रिस्की रहेगा। ओवरऑल अगर आप यहाँ पर बाइंग करने के बारे में सोच ही रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि क्वार्टर के रिजल्ट आने दीजिए, क्वार्टर के बाद ही आप यहाँ पर बाइंग कीजिए। अब देखिए सेल्स की, पहले जो कंपनी की सेल्स थी वो थी 690 करोड़ के अराउंड, जो कि बाद में 1,175 करोड़ हो गई। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, इससे पहले 00 थी, 11 थी। ये कंपनी की इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्हें जो सेल्स मिली थी वो ऐड हो रही थी। कंपनी ने यहाँ पर फुल एक्वायर नहीं किया था, जिसकी वजह से कंपनी की जो सेल है वो 690 करोड़ निकल के आ रही थी। वही चीज़ कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी शो हो रही थी। अगर इस चीज़ को अच्छे से समझना हो तो हम देखेंगे कंपनी की अदर इनकम। तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी अदर इनकम से पैसा आ रहा था और लास्ट में कंपनी को तकरीबन 580 करोड़ रुपए आए अदर इनकम से, जो जुड़ के बाद में नेट प्रॉफिट में कंक्लूड हुई। अब पहले कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 84 करोड़ था, अब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 5,054 करोड़ के अराउंड है। तो डेफिनेटली उसकी वजह से स्टॉक में जो है वो तेज़ी आई, कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी सारे इंप्रूव हुए थे। अब चलते हैं इन्हीं की सब्सिडरी रतन पावर के ऊपर। तो यहाँ पर हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में क्लियर हो जाएंगी। 1,697 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। स्टॉक पीई की बात करें तो यहाँ पर मेंशन नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 7.78 है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो मेंशन नहीं है, जीरो है। बुक वैल्यू कंपनी की नेगेटिव में है, यानी कि कंपनी लगभग आप समझिए कि डाउनफॉल की तरफ ही जा रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर डिविडेंड की, तो कंपनी डिविडेंड नहीं देती। कंपनी के ऊपर डेट 11,280 करोड़ के राउंड है और कंपनी कितने की है 1700 करोड़ की। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी के हालात क्या हैं। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर देखिए 44% है, ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। ऊपर से उनके 90% शेयर जो है वो प्लेज है, यानी कि प्रमोटर धीरे धीरे करके खुद को कंपनी से बाहर कर रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ के नाम पे कंपनी माइनस में 40% की ग्रोथ दिखा रही है और सेल्स में -4% की ग्रोथ दिखा रही है। रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास नेगेटिव में 8,940 करोड़ है, तो यहाँ पर भी डेट में कंक्लूड हो जाएंगे। ऑब्वियस है कि कंपनी के यहाँ पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ये भी स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। यहाँ पर देखिए 370 करोड़ के अराउंड था दिसंबर 2019 में, उसके बाद सितंबर 2020-22 में यहाँ पर 6,640 करोड़ है। तो यहाँ पर डबल का आंकड़ा आप देखेंगे, बट पिछले कुछ टाइम से कंपनी ने 800-900 करोड़ की भी सेल की थी। उस हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस लगातार डाउनग्रेड ही जाती नज़र आ रही है। हल्की से नज़र डालते हैं कंपनी के CAGR पे, तो वो भी नेगेटिव में है। कंपाउंड प्रॉफिट की बात करें तो वो भी कंपनी नेगेटिव में शो कर रही है। रिजर्व में कंपनी के पास 2012 में 2,000 करोड़ था, जो कि अब -8,000 करोड़ है, यानी कि कंपनी 8,000 करोड़ के कर्जे में आ चुकी है। इसके अलावा और भी डेट है कंपनी के ऊपर। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको आगे जाकर अच्छा प्रॉफिट होगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।